हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जीके जीएस की श्रृंखला में बात किया जा रहा है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स और विविध के सेक्शन जो हैं उसके तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है। और जितने भी विषय है इसमें जितनी भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन पर हम लोग बात सिर्फ कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल चीज़ों को अभी रखा गया है कि बाद में बात किया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे, वहाँ पर सुझाव देंगे तो उस पर भी बात किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहें और सुझाव देते रहें कि किन किन विषयों पर, किन किन जो टॉपिक है उस पर भी विस्तार से लेक्चर बनाया जाए। ठीक है, और एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम लोग बस देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भारतीय इतिहास में जो बात किया जा रहा है कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है, आप देखेंगे कि बहुत साल पहले, यानी कि इतिहास का प्रारंभ तो मान लीजिए कि जो विश्व में इतिहास है वो लाखों साल पहले की बात किया जाता है कि जब मानव आया पृथ्वी पर, वहाँ से इतिहास हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार सोच कर देखिएगा कि अगर कोई मानव पहली बार पृथ्वी पर जो मानव आ रहा है साइंस के हिसाब से, तो वहाँ पर जो पहला मानव है वो पहला जो कार्य है वो किस प्रकार से किया होगा, किस प्रकार से रहा होगा, कहाँ रहा होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। ठीक है, तो उसके कार्य किस प्रकार से रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बार सोचने वाली बात है। एक बार सोच कर देखिए, चिंतन मनन करके देखिए, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। और फिर कालांतर में धीरे धीरे डेवलप हुआ, विकास हुआ, और उसके आधार पर सभ्यताएँ विकसित हुई, संस्कृतियाँ विकसित हुई, फिर शासक वर्ग विकसित हुए, फिर उसके बाद राजनीति, धार्मिक, आर्थिक क्रियाएँ विकसित हुई। तो उसके आधार पर देखते हैं कि जो सिस्टमेटिक ढंग है, जो क्रमिक विकास है, वो हम लोग वैदिक काल से भारत का लेकर चलते हैं। क्योंकि उसके पहले जो नगरीय सभ्यता मानी जाती थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आ गई, और इसी आधार पर देखेंगे कि वैदिक काल से जो सिस्टमेटिक ढंग से भारत का विकास है वो चला है। ठीक है, तो जो इतिहास को एक क्रमिक डेवलपमेंट के रूप में, यानी कि क्रमिक विकास के रूप में हम लोग देखते हैं। और आप लोग भी इस तरह से पढ़िएगा कि भारत में जितने भी जो शासक वर्ग है, जो साम्राज्य का देखने को मिला है, कि जितनी सभ्यताएं, संस्कृतियाँ देखने को मिली, वो एक के बाद एक करके धीरे धीरे वो विकास में ही अग्रसर होंगी। सामाजिक चीज़ें जो हैं, वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं वो गिरावट दर्ज करेंगी, लेकिन वहाँ पर आर्थिक चीज़ें और राजनीतिक की चीज़ें जो हैं उसका ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही रेयर केस में ही देखेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों का ग्राफ जो है गिरता है। और सामाजिक चीज़ें गिरते भी है, बढ़ता भी है, गिरता भी है, बढ़ता भी है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा। और इतिहास तो मान लीजिए कि सर्व विद्या की जो जितने भी सब्जेक्ट उनकी जननी मानी जाती है, क्योंकि समाज से जितने भी डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, चाहे राजनीति देखिए, चाहे आर्थिक देखिए, चाहे सांस्कृतिक देखिए, चाहे सामाजिक देखिए, वो सारी चीज़ें जो है समाज से निकल कर आती हैं। और समाज के जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, जो भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इसी से हर एक सब्जेक्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 16 महाजनपद के बारे में हम बात करेंगे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, जो यानी कि बुद्धकालीन जो गणराज्य हैं, भारत में जो राज्य हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि किसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में अगर बात कीजिए, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को एक कोड बताएंगे, फिर उसके बाद 16 महाजनपदों का एक ही बार में, एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। और अगर यही हम बात करें जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में। ठीक है, भगवती सूत्र में आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने, 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपद। ठीक है, इन दो पुस्तकों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इन दोनों में। ठीक है, और कौन कौन से उनके नाम क्या है। 16 महाजनपदों के लिए एक कूट की सहायता से, या कोड की सहायता से मान लीजिए, या ट्रिक मान लीजिए, हम कोड बोलते हैं, कोड की सहायता से। ठीक है, कोड क्या है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोड किस प्रकार से बनाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से महाजनपद आते हैं, यहाँ पर लिखिए 4 का। ठीक है, फिर 3 अ। ठीक है, 3 अ, फिर 2 अ। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर गपशप लड़ाते हैं, गपशप सभी लोग लड़ाते हैं, जो गप्पे मारते हैं उसको क्या वाला गपशप बोला जाता है। तो वहाँ पर आप गपशप को गचशप बोल दीजिए, गचशप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोड। ठीक है, या तो ट्रिक बोलिए या तो कोड बोलिए, बात वही है। फिर यहाँ पे देखिए कि
जो राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले हम बात करते हैं 4 क के बारे में। कौन कौन से जो हैं जो 4 क में आते हैं। 4 राज्य आएंगे, जाहिर सी बात है क से शुरू होने वाले 4 राज्य आएंगे। कौन कौन से हैं देखिए, काशी है, ठीक है, फिर उसके बाद कोसल है, और फिर उसके बाद कुरु है, और उसके बाद कंबोज है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कौन से हैं, काशी, कोसल, कुरु और कंबोज। और इनकी राजधानियों के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी मानी जाती है, जो वर्तमान समय में भी वाराणसी है, इसको बनारस भी बोला जाता है। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और फिर उसके बाद कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। और इसका उल्लेख, इंद्रप्रस्थ का जो उल्लेख है देखेंगे कि महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, महाभारत में भी इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली वाला जो क्षेत्र है उस तरह से देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंबोज की राजधानी है हाटक, कंबोज की राजधानी जो है हाटक है। ठीक है, तो ये 4 का हो गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 3 माह के बारे में। ठीक है, तो 3 माह में क्या क्या आएंगे। ठीक है, देखिए 3 माह में क्या होगा, मत्स्य हो गया, मल्ल हो गया और मगध। ठीक है, इससे शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को कोड की सहायता से जो 16 महाजनपद है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, ठीक है, विराटनगर। ठीक है, और विराटनगर का जो उल्लेख आप देखेंगे कि महाभारत काल में भी मिलता है, इंद्रप्रस्थ और विराटनगर। फिर उसके बाद देखिए मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी 2 गणराज्य पाए जाते थे, मल्ल और वज्जी। ठीक है, तो क्या है, ये गणराज्य है। ठीक है, ये देखिए कि प्राचीन काल में बुद्धकालीन जो महाजनपद है उनके अंदर भी गणराज्य थे, यानी कि लोकतंत्र की चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलती थी, जैसे कि जनता मिलकर राजा को चुनते थे। ठीक है, जनता मिलकर राजा को चुनते थे। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, और देखेंगे उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र ये कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, ज़्यादातर जो भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, प्राचीन भारत का इतिहास होता है, चाहे मध्यकालीन भारत देखिए चाहे आधुनिक भारत देखिए, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा की चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, और पूरा जो प्राचीन काल का जो भारतीय इतिहास है वो आप देखेंगे कि बिहार राज्य से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद देखिए 3 माह हो गया। फिर 3 आ में हम देखते हैं क्या आता है, 3 आ। 3 आ में क्या आएगा, यहाँ देखिए अंग आएगा, अंग आएगा, फिर अश्मक आएगा, अस्मक आएगा, फिर उसके बाद देखिए अवंती आएगा, अवंती आएगा। और इसमें देखिए कि इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। अंग की राजधानी चंपा है, ठीक है, और महाभारत काल में जब देखेंगे कि जो कर्ण है वो अंग देश का राजा था। ठीक है, उसको दुर्योधन ने वहाँ पर अंग देश का राजा बनाया था। फिर अस्मक की राजधानी क्या है, जो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद मिलते हैं सबसे दक्षिणी जो मिलता है वो अस्मक ही है। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटन। ठीक है, अस्मक की राजधानी क्या है, पोटन, पोटन, इसको पोटली भी बोला जाता है, पोटन या पोटली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद देखिए अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, 2 राजधानियाँ हैं इसकी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, देखेंगे कि उज्जैन है। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उज्जैन। और फिर उसके बाद देखिए दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है, महिष्मती। ठीक है, आया महिष्मती। ठीक है, तो दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है, महिष्मती, यानी कि जो बाहुबली मूवी है उसमें जो महिष्मती राज्य की बात की जाती है वो यही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। फिर 3 अंग हो गए, 3 अंग हो गया। फिर उसके बाद देखिए, ठीक है, 2 व, 2 व में कौन कौन से राज्य आते हैं। अब देखिए कि एक आ जाएगा वज्जी, वज्जी आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि वत्स, ठीक है, वत्स आ जाएगा। और वज्जी जो है वह देखेंगे कि मल्ल और वज्जी,
क्या है, गणराज्य है। क्या है, गणराज्य है। फिर इसके बाद देखिए अवध की राजधानी जो है कौशाम्बी है। ठीक है, कौशाम्बी, अवध की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब आता है गपशप की बात आते हैं। ठीक है, तो गपशप की बात ये आती है यानी कि गांधार, ग हम लिखते हैं यहाँ से ग, और यहाँ पर च हो जाएगा और फिर बड़ा श, फिर प। ठीक है, तो इन 4 राज्य कितने होंगे, कौन से हैं, देखिए ग से गांधार। ठीक है, ग से गांधार हो गया। फिर उसके बाद देखिए च से चेदी वंश हो गया। महाभारत में भी चेदी वंश का मिलता है, चेदी नरेश शिशुपाल का, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर गला काटा था, जिसको गाली देने की छूट थी 100 गालियाँ। फिर इसके बाद श से आएगा शूरसेन, शूरसेन। फिर उसके बाद देखिए प से पांचाल, पांचाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गांधार की जो राजधानी है वो कौन सी है, तक्षशिला, तक्षशिला ये गांधार की राजधानी है। और यहाँ पर देखिए चेदी जो राज्य है उसकी जो राजधानी है शुक्तिमती। क्या है, शुक्तिमती। ठीक है, या इसको सोत्थिवती भी बोला जाता है, सोत्थिवती। ठीक है, इसको शुक्तिमती या सोत्थिवती भी बोला जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शूरसेन की राजधानी जो है मथुरा, मथुरा भगवान श्री कृष्ण का इलाका। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पंचाल, पंचाल की भी 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। जो उत्तरी राजधानी है पंचाल की उसका क्या नाम है, अहिच्छत्र। ठीक है, उसका क्या नाम है, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र जो है उत्तरी पंचाल की राजधानी मानी जाती है। पंचाल नरेश का भी उल्लेख है वहाँ पर महाभारत काल में। और दक्षिणी पंचाल की जो राजधानी है वो है कामपिल्य, कामपिल्य। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें अब देखिए कि यहाँ पर 16 महाजनपद हो गए, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 3 7 3 10 और 2 ये 12 हो गए और ये 4, यानी कि 16 महाजनपद जो आप लोगों को देखने को पूरा हो गया। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्ट फॉर्म है कि ये कोड आप लोग याद कर लीजिए और एक बार 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लेंगे तो ये आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पढ़ना है और एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, और भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में वहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है और जो अंगुत्तर निकाय है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह शानदार टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।